Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about nutrition in animals. So let's start now. इससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर 1 में समझ चुके हैं कि प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा स्वयं बनाते हैं एंड एनिमल्स जो कि अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स या तो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं या उन एनिमल्स को ईट करते हैं जो कि प्लांट को ईट करते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। अब फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक। न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड विटामिन्स आते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं एंड बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। न्यूट्रिशन पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जो कि इन्वॉल्व करती है इंगेशन यानी अंतर्ग्रहण को, डाइजेशन यानी पाचन को, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, एगीशन यानी निष्कासन और उत्सर्जन। तो इस तरह से न्यूट्रिशन में ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। इंगेशन यानी अंतर्ग्रहण प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें फूड को इनटेक किया जाता है माउथ में। तो जब भी एनिमल्स द्वारा या लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा फूड को इनटेक किया जाता है तो इस प्रोसेस को इंगेशन यानी अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब फूड को इनटेक करने के बाद इसका डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब फूड जो कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को डाइजेशन यानी पाचन कहते हैं, जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन होता है। अब फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसके जो भी सिंपलर सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू, और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण कहते हैं। ये ब्लड वेसल्स बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ तक इन न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से फूड सेल तक पहुँच जाता है एंड फिर सेल रिएक्शन होती है जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में शुगर यानी जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है एंड वाटर ब्लड में चला जाता है और किडनी तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से एसिमिलेशन की प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के बाद कंप्लीट हो जाती है और एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण की प्रोसेस के बाद एगीशन होता है यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन की प्रोसेस में जो भी फेकल मैटर होता है, जो भी फीसेस होते हैं, जो सेमी सॉलिड फीसेस होते हैं यानी पॉटी, उसको एनस के थ्रू बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को एगीशन यानी निष्कासन कहते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस में इंगेशन जिसमें कि फूड को माउथ से इनटेक किया जाता है, डाइजेशन जो कि इनर
ऑर्गन के थ्रू फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद डाइजेस्टिव फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, अवशोषण की प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू और ब्लड सेल तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन की प्रोसेस के बाद जो भी वेस्टेज बच जाता है, जो भी रफेज बच जाता है, वो एगिशन की प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है बॉडी में। चलिए अब जान लेते हैं कि किस तरह से ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में डाइजेशन होता है फूड का। ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में समझा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब समझ लेते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स किस तरह से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आपने काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को कंटिन्यूअसली चीविंग यानी जुगाली करते हुए देखा होगा। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो घास खा भी नहीं रहे होते हैं तब भी वो जुगाली करते हैं। एक्चुअली वे पहले से ही घास को निगल कर स्टमक के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। इस तरह से दिस पार्ट इज कॉल्ड रूमेन यानी प्रथम अमाशय। ये जो पार्ट होता है इसे रूमेन कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रथम अमाशय कहते हैं, जिसमें कि जो पशु है वो जल्दी जल्दी घास को निगल करके स्टोर कर लेता है। ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल्स जो कि जुगाली करते हैं जैसे काऊ, बफेलोज, डियर, इन्हें रूमिनेंट्स यानी रोमंथी कहते हैं। वे एनिमल्स जो कि जुगाली करते हैं इन्हें रोमंथी यानी रूमिनेंट्स कहते हैं। इन रूमिनेंट्स में स्टमक 4 पार्ट में बटा होता है। अब इन रूमिनेंट्स का जो स्टमक होता है यानी अमाशय वो 4 भागों में बटा होता है। द फर्स्ट वन इज रूमेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड केकम यानी अंधनाल। तो इस तरह से स्टमक के एनिमल्स में 4 पार्ट होते हैं जो भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। रूमेन में भोजन आंशिक रूप से पाचित होता है। ये जो रूमेन पार्ट है जहाँ पर पशु जल्दी जल्दी घास को निगलकर स्टोर कर लेता है, इसमें फूड का, घास का पार्शियली डाइजेशन होता है और इसे ही जुगाल यानी कर्ड कहते हैं। बाद में एनिमल इनको स्मॉल लम्प्स यानी पिंडकों के रूप में पुनः माउथ में लेके आता है, जिसे वह कंटिन्यूअसली चबाता है और इस प्रोसेस को रूमिनेशन यानी रुमंथन कहते हैं। रूमिनेशन की प्रोसेस में रूमेन से वापस जो घास है, फूड है, वो माउथ तक आता है और पशु इसे कंटिन्यूअसली चबाता है और इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। घास में सेलुलोज प्रचुरता में होता है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में सेलुलोज मैक्सिमम अमाउंट में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। किसी रूमिनेंट के स्टमक में सेलुलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। बट बहुत से एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में
सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं। एनिमल्स जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल यानी कैकम कहते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से थैलीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया अंधनाल यानी केकम में प्रेजेंट होते हैं। अब तक हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, बट ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनमें ना तो माउथ होता है और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए समझ लेते हैं वे किस प्रकार से फूड को इनटेक एंड डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल है एनिमल का अमीबा। अमीबा पॉन्ड्स वाटर बॉडीज में रहते हैं जो कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा की सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है इस तरह से। और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है केंद्रक यहाँ पर। इसमें मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं जिन्हें खाद्य धानियाँ कहते हैं। ये इस तरह से बहुत सारे बबल्स होते हैं अमीबा में। अमीबा कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन एंड शेप को चेंज करता है। ये एक या ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालता रहता है जिन्हें स्यूडोपोडियो यानी कृत्रिम पाँव कहते हैं। स्यूडोपोडियम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कृत्रिम पाँव भी कहते हैं या पादाप कहते हैं अमीबा के। ये पाँव इसे फूड पकड़ने या मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ये इस तरह से। तो जब भी कोई भी सूक्ष्म जीव इसके सामने आता है या इसके आसपास होता है तो ये स्यूडोपोडियम के थ्रू उसको ट्रैप कर लेता है और अपने स्यूडोपोडिया को उसके चारों ओर पुश करके फैला देता है और इस तरह से ये फूड को ट्रैप कर लेता है। अब फूड ट्रैप हो जाता है फूड वोकल में। फूड वैक्यूल में खाद्य धानी में ये फूड ट्रैप हो जाता है। खाद्य धानियों में जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रस सिक्रेट होते हैं जो कि फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होता है या सूक्ष्म जीव होता है उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है और इस तरह से जो डाइजेस्टिव फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन इन अमीबा। अमीबा में वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए और कंटिन्यू गुणन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग कर लिया जाता है इस न्यूट्रिशन को। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू बच जाता है, जो भी अपशिष्ट बच जाता है उसे एगिस्टेट कर दिया जाता है इस तरह से। तो इस तरह से अमीबा फूड को इनटेक करता है स्यूडोपोडियम के थ्रू और अमीबा की फूड वैक्यूल
खाद्य धानियाँ उस फूड को ट्रैप करके डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करके उस फूड को डाइजेस्ट करती हैं एंड एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जो भी एग्जिस्टेड वेस्ट बच जाता है उसे बहिक्षेपित या उत्सर्जित कर देती हैं। तो इस तरह से एमीबा डाइजेशन करते हैं फूड को और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।